शाहिद इकराम साहब की जानिब से है कि बाय बर्थ चार्ट और ट्रांजिट चार्ट को आपस में मिलाकर कैसे पढ़ेंगे। बड़ा इजी, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक कोई भी हम मिसाली जायचा खोल लेते हैं, जैसे कोई भी लिस्ट में आपके पास जायचा सेव है और हमने उसको खोल लिया। अब आपके सामने जो जायचा इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है ये है पैदाइशी जायचा। अब कोई एक बात हमने, लेट सपोज हमने ये देखना है कि इस बंदे का आजकल करियर कैसा चल रहा है, ये लड़का है या लड़की है, या जो भी सवाल आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आता है कि बाय बर्थ तो आप देखें, सबसे पहला आप प्रेडिक्ट ये करेंगे कि बाय बर्थ जब मैं आपको कहता हूँ करियर को देखें तो स्ट्रेट अवे आपकी नज़र कहाँ पे जाती है, 10th हाउस पे। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जायचे का जो 10वां घर है वो है स्कॉर्पियो के पास, और स्कॉर्पियो का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है जायचे के 4th हाउस में, यानी केंद्र का मालिक है, केंद्र के घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठकर अपने ही घर पे नज़र डाल रहा है, अपने ही घर पे नज़र डाल रहा है। तो यहाँ पर इसको जब आप देखेंगे तो आप इसको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जब भी अपने करियर का आगाज़ करेगा तो करियर में बेहतरी के चांसेस रहेंगे। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के हवाले से अगर हम देखें तो मार्स के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ तो मार्स की डिग्री आ रही है, नीचे लिखी हुई है 14.52, यानी 15 दर्जे पे फुल पोजीशन पे है कि जब भी ये बंदा करियर में आएगा तो करियर में अभी मार्स की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें हैं, या आज के लेक्चर में यही चीज़ मैंने आपको समझानी है। अब मार्स एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अच्छा है या बुरा है, ये इसका दोस्त है या दुश्मन है, यही तो आज मैंने समझाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर बैठ के मार्स अपने घर को देख रहा है, तो मार्स जब भी ये बंदा करियर का आगाज़ करेगा तो बहुत अच्छा रखेगा। लेकिन आजकल कहाँ से गुजर रहा है, आजकल इसके हालात व वाक़यात क्या हैं, आजकल ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इसको हम देखने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रांजिट पे जाना है, और ट्रांजिट पे जाके हम देखते हैं कि मार्स इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है कहाँ से, 5वें घर से, 5th हाउस से। तो 5th हाउस अच्छा हाउस होता है, 5th हाउस अनसर्टेन गेन का हाउस है। और मार्स की डिग्री क्या चल रही है आजकल, मार्स है 24 डिग्री पे, यानी आप इस बंदे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जायचे में बाय बर्थ मार्स 4th हाउस में जब करियर का आपने आगाज़ करेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल अगर हालात व वाक़यात देखने हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं 24 दर्जे के बाद डेड पोजीशन शुरू हो जाती है, यानी ये पिछला महीना आपका करियर का अच्छा गुजरा है, इसमें आपको फ़ायदा होना चाहिए था। और कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, 3 नज़रें होती हैं मार्स की, कि जहाँ बैठा है वहाँ से 4थी नज़र, 7वीं नज़र और 8वीं नज़र, कि यहाँ से मार्स नज़र डाल रहा है 1 2 3 4 के पिछले 1 महीने में आपने अपनी मुश्किलात को दूर किया होगा, हर्डल्स को दूर किया होगा, अक्ल के घर से भी गुज़र रहा है, जो फ़ायदा हुआ उससे जो ताकत मिली आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। और यहाँ से मार्स की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर में कि आपको अगर करियर का प्रॉफिट मिला होगा, 11th हाउस करियर प्रॉफिट है, और यहाँ से मार्स की नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे जो कि 12th हाउस है, कि ये जो 1 माह आपका गुजरा है मार्स के ट्रांजिट के अंदर, मार्स का ट्रांजिट जो है इसने अखराजात में भी कमी की होगी, ख़र्चे के घर पे नज़र डाल रहा है कि आपकी इनकम बड़ी है जिससे आपका ख़र्चा कम हुआ। हो सकता है कोई इंटरनेशनली भी आपके को लिंक्स जो हैं काम के हवाले से इस्टेब्लिश हुए हों, कोई बैरून मुल्क से पैसे आए हों, या आपके जो हासदीन हैं, मुनाफिक हैं, वो आपसे दूर रहे हों, क्योंकि मार्स इसके जायचे में नज़र डाल रहा है कहाँ पे, 12th हाउस के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो 1 महीना, अब अगला महीना जो आने वाला, अब यही मार्स ट्रांजिट करता हुआ कहाँ जाएगा, जायचे के 6th हाउस में। अब छठा घर एक तो नहस है ही है, लेकिन छठे घर में जब ये जाएगा नंबर 4 लिखा हुआ है,
कैंसर है, तो यहाँ पे जाके मार्स का हशर क्या होगा, ये हबूत का भी हो जाएगा कि एक महीना पिछला तो आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन अब अगले महीने आपने मोहतात रहना है, क्योंकि वो बड़ी छलांगे जो बेखौफ हो के आप लगा रहे थे, दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, कर्ज़े की तरफ जा सकते हैं, काम में अनरेस्ट हो सकता है, चोरी चकारी का अंदेशा हो सकता है, और फिर जिधर जिधर मार्स की नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स और ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं।